हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से विषय गणित के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आपको पिछले क्लास में त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जो मैं कॉपी के माध्यम से आप लोग को त्रिकोणमिति का सभी फॉर्मूला याद करवाए थे, तो उसमें कुछ बच्चे कमेंट किए कि सर मान सारणी जो होता है वो आप बोर्ड पर समझाइए, कॉपी पर थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है। तो चलिए आज मैं आपको मान सारणी के बारे में बताऊंगा इस वीडियो के दौरान। ध्यान से समझिए, बहुत बेहतर तरीका से मान सारणी आज मैं आपको याद करवाऊंगा। अगर आप 5 मिनट इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिक्स है कि मान सारणी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर मान सारणी याद कैसे किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। 6 का भी नाम आप लोग को याद होगा। क्या क्या होता है बोलिए? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, जिसमें हम लोग कहां से चालू करते हैं कोण लेना? 0 डिग्री से। कहां से? 0 डिग्री से। ध्यान दीजिएगा, यहां 0 डिग्री, 0 के बाद कौन आता है? 30 डिग्री, 30 के बाद कौन आता है? 45 डिग्री, 45 के बाद कौन आता है? 60, और 60 के बाद कौन आएगा? 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहां तक हम लोग कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है ध्यान से समझिए। पहले बॉक्स बना लेते हैं तो आप लोग को समझ में ज्यादा अच्छा से आएगा। अब क्या करेंगे, जब हम साइन का अगर मान निकाल लेते हैं तो उसको उल्टा कर देंगे तो कॉस का मान हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गए कि आखिर हम साइन का मान याद कर लेंगे तो कॉस का मान याद हो जाएगा। फिर हम टेन का मान याद कर लेंगे तो कॉट का मान याद हो जाएगा, और सेक का मान याद कर लेंगे तो कॉसेक का मान याद हो जाएगा। तो सबसे पहले टेन का मान आखिर निकलता कैसे है, ध्यान से देखिए। तो साइन का मान निकालने के लिए, किसका मान? साइन का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? 0 लेना होगा। कहां से चालू करेंगे गिनती? 0 से, फिर 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, बढ़ जाएंगे 0 1 2 3 4। इसके बाद सब के नीचे 4 दे देंगे। क्या दे देंगे? 4 4 4 4। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, सबके ऊपर रूट चढ़ा देंगे। सबके ऊपर क्या करेंगे? रूट चढ़ा देंगे। रूट चढ़ा दिए। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करने आता है ना, हल कर लीजिए। अब इसमें 0 में 4 से भाग देंगे, 0 आएगा। 0 का रूट बाहर निकल के आएगा 0। समझ में आ गया? इसमें क्या होगा? 1 का रूट 1 आ जाएगा और 4 का रूट 2 आ जाएगा। क्या कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 के बदला 1 2 बाहर आ जाएगा। इसमें क्या होगा? कट जाएगा ये 1 और ये 2, 1/2, तो 1 का बाहर 1 आ जाएगा और रूट 2 रह जाएगा। 2 तो बाहर नहीं आएगा। इसके बाद क्या होगा? ये रूट कटेगा नहीं तो ये रूट 3 रह जाएगा और ये 4 का बाहर 2 आ जाएगा। इसके बाद ये 4 से 4 पार हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 का रूट 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इसको क्या करेंगे, साइन का उल्टा कर देंगे, कॉस का मान हो जाएगा तो उल्टा कर दीजिए। 1 आ जाएगा, इस यहाँ 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इसी जगह रह जाएगा, ये यहाँ पे चले जाएगा, ये यहाँ पे चले जाएगा। समझ में आ गया? साइन का मान याद हुआ कि नहीं? साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, और साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1। इसी कॉस हो जाएगा, कॉस 0 का 1 हो जाएगा, कॉस 30 का √3/2 हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्या होता है? 10। तो 10 का मान याद करने के लिए ध्यान दीजिए, 10 का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आपको बताए थे, 10 बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बताए थे। ये मेन फॉर्मूला होता है, साइन बराबर 10 बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अब हमको 10 का मान निकालना है तो 0 का मान निकालना है। तो पहले साइन तब कॉस। साइन का मान ऊपर रखेंगे 0 और कॉस का मान नीचे 1, तो कितना आ जाएगा? भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? फिर साइन का मान ऊपर तो 1/2 और कॉस का मान नीचे तो 3/2, कट जाएगा 2 से 2, कितना आ जाएगा? इसको कैचिया गुना कर देंगे तो 1/√3। समझ में आ गया?
इसके बाद इसको करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, सेम इसी तरह करेंगे। पहले साइन का मान तो 1/√2 बटा 1/√2, इसको चेंज कर दो तो 1/√2 गुना ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा √2 से √2 खत्म, तो कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह अब इसको कीजिए हल, ऊपर चल जाएगा √3/2 अब बटा 1/2, तो ये 2 से 2 खत्म, कितना आ गया √3। इसमें ऊपर चल जाएगा 1, नीचे जाएगा 0, भाग देंगे तो कितना आएगा अपरिमिति। अपरिमिति मतलब अपरिभाषित, अनगिनती। समझ में आ गया। अब इसको उल्टा कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये रह जाएगा, ये रह जाएगा, ये यहाँ चले आएगा। सेक का मान कैसे निकलेगा तो आपको हम बताए थे, सेक इंटू कॉस बराबर 1, तो एक फॉर्मूला निकाल लेंगे यहाँ पे, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 1 सब में रखने देंगे, कॉस, कॉस का मान रखना है तो 1 रखेंगे, तो 1 में 1 तो कितना आ गया 1 आ गया। समझ में आ गया। फिर ऊपर 1 रहेगा, कॉस का मान रखना है तो √3/2, तो ये 1 रह जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 2/√3। फिर इसका मान निकालना है तो ऊपर 1 ऐसा ही रह जाएगा, 1 ऊपर रह जाएगा, और इसमें रखना है 1/√2, तो कैचिया गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा √2, तो यहाँ पे √2 बैठा देंगे। इसके बाद 1 ऐसा ही रह जाएगा, इसके बाद हमको बैठाना है कॉस का मान तो 1/2, इसको कैचिया गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 आता है ना करने। कैसे करेंगे बताइए, ये मेन बटा है तो 1 रह जाएगा, गुना नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 नहीं आएगा तो 2 लिख दिए। अब इसमें क्या करेंगे तो कॉस का मान तो ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे 0, अब क्या आ जाएगा वही अपरिभाषित। ठीक है, उल्टा कर दीजिए, अपरिभाषित 2√2, ये 2/√3, 1। समझ में आया मान सारणी। इसमें एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि साइन और कॉस कब बराबर होगा, जब थीटा बराबर कितना डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। फिर टेन कॉट कब बराबर होगा तो 45 डिग्री। सेक कॉसेक कब बराबर होगा तो 45 डिग्री। क्या मान सारणी याद हुआ कि नहीं। इसी तरह अगर आपको याद भी नहीं हो रहा तो इस तरह आप निकाल कर बना सकते हैं प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।